Hello everyone. So up till now we are doing the topic of remainder theorem and we have completed remainder theorem in 6 parts. This is the last video of remainder theorem. Now let's see another question. I gave you two questions, question number 42 and 43, to solve it by yourself and answer in the comment section. So first we will discuss these two questions and after that we'll discuss type type 4. Type 3 we are doing remainder of algebraic function. I gave you two questions to solve, so I'll going to discuss this. So let's begin. If x plus 1 and x minus 1 are factors of this equation, ax cube plus bx square plus 3x plus 5, find the value of a and b. अब देखो ये कह रहा है एक इक्वेशन है ये, x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों फैक्टर्स हैं. सो इट इज सेइंग दैट दोनों फैक्टर्स हैं. आपको ये चेक नहीं करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं. ये क्वेश्चन में बोल दिया कि दिस इज अ फैक्टर और x माइनस 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर. अब अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, जैसे हमने सीखा था 12 के फैक्टर होते हैं 4 × 3, तो अगर 4 12 का फैक्टर है और 3 फैक्टर है तो मतलब वो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. 4 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और 3 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. क्यों? क्योंकि बोथ आर फैक्टर. तो मतलब उसका जो रिमाइंडर होगा, कम्प्लीटली डिवाइड मीन्स रिमाइंडर विल बी ज़ीरो. तो इस क्वेश्चन में हम यही करेंगे. ये इसका फैक्टर है x प्लस 1. जैसे पहले x प्लस 1 के लिए चेक करते हैं. तो जब x को आप रखोगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू -1. जब x को -1 रखोगे तो ये फैक्टर है, तो ये वैल्यू क्या 0 के इक्वल हो जाएगी. तो वही करना है, x को -1 रखो और पुट दिस इन इक्वेशन इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. और पुट x इज इक्वल्स टू -1. तो ये आ जाएगा -a प्लस b -3 प्लस 5. यहाँ से पहली इक्वेशन बनेगी b माइनस ए इज इक्वल्स टू -2. सॉल्व करोगे यू विल गेट इट. और अब दूसरे में अब हम इसके लिए चेक करेंगे. चेक नहीं करेंगे, इसके लिए सेटिस्फाई कराएंगे वैल्यू को. तो x माइनस 1 भी फैक्टर है, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 1. अब x इक्वल्स टू 1 को आप इस इक्वेशन में पुट करो. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. पुट x इक्वल्स टू 1 इन दिस इक्वेशन. तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 3 प्लस 5 a प्लस बी इज इक्वल्स टू -8. अब हमारे पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालते हैं. a प्लस बी इज इक्वल्स टू -8 माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू -2. 2b इज इक्वल्स टू -10, b इज इक्वल्स टू -5. b -5 आ गया तो a क्या आया -3 और b इज -5. और हमसे क्वेश्चन में यही कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. नाउ दिस वाज अनदर क्वेश्चन which I gave you to solve. Find the remainder when this is divided by x minus 2. जब इसको आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. अब देखो ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि x माइनस 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. ये कह रहा है फाइंड करो रिमाइंडर को जब इसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2 से. तो इक्वल टू 0 नहीं करेंगे. इक्वल टू 0 तो तभी करेंगे जब ये बोल रहा हो कि इस इक्वेशन का फैक्टर है x माइनस 2. इसमें ये नहीं बोल रहा है. इट इज़ सेइंग दैट रिमाइंडर आप कैलकुलेट करो. व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 को जब x माइनस 2 से करोगे तो सिंपल रूल क्या है, हमने क्या सीखा था, x माइनस 2 इक्वल टू 0. एक्स को क्या रख दो 2, एक्स को 2 इस इक्वेशन में रखो. एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, इसमें 2 रखोगे तो 2 क्यूब इज़ 8, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस 7. तो 8 7 15 प्लस 20 35 आएगा वैल्यू. इसकी वैल्यू कैलकुलेट, एक्स को 2 रखो जब आपने तो इसकी वैल्यू आई 35. सो रिमाइंडर इज 35. नाउ वील मूव टू द लास्ट पार्ट. अभी एक दो क्वेश्चन इसी पर और कर लेते हैं. क्वेश्चन 44.
एक्स की पावर 51 प्लस 16 वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर? तो एक्स प्लस वन को आप ज़ीरो रखो तो एक्स इज इक्वल्स टू -1 आ गया। जब एक्स -1 आया, अब एक्स की क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 51 प्लस 16, यहाँ -1 रखो तो -1 की पावर 51 प्लस 16 क्या आएगा, -1 की ऑड पावर, 51 इज ऑड, -1 की ऑड पावर इज -1, -1 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 15, 15 इज द रिमाइंडर। वही किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें ये कह नहीं रहा था कम्प्लीटली डिवाइड, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर। अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता तो रिमाइंडर ऑटोमेटिकली ज़ीरो होता है। अब क्वेश्चन नंबर 45, इफ एक्स स्क्वायर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू लीव रिमाइंडर 2x। अब रिमाइंडर कह रहा है जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के अपॉन एक्स माइनस टू, देन रिमाइंडर विल बी 2x। तो क्या करो, x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू टू, पुट x इक्वल टू टू इन दिस इक्वेशन, इसमें पुट करो तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2x। रिमाइंडर 2x मिलेगा, मतलब x को 2 रखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, इक्वल टू 2x करना है, बस इक्वल टू 2x करो और x को यहाँ क्या रखो 2, तो 2 स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8 प्लस के इज इक्वल टू 2 टू ज़ा, ये साइड क्या हो जाएगी 2x हो जाएगा, x को 2 रखा तो 2 टू ज़ा 4, तो 12 प्लस के इज 2 इंटू 2 4, तो k इज इक्वल्स टू 4 माइनस 12 दैट इज -8। हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, फाइंड वैल्यू ऑफ k, k इज -8 इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो लास्ट टाइप का क्वेश्चन एक बनता है, और टाइप 4, दिस क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन was asked in 2023 CSAT. After some time I will show you this question also, similar type of based on similar pattern। ऐसा ही क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स इस बार CSAT में पूछा गया था, आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 46, अब ये क्या कह रहा है, देखो एक कंसेप्ट समझो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू वन कंसेप्ट, क्या था कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी एक डिजिट है ए, उससे आप एक 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करते हो, ए 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करते हो सिंगल डिजिट ए से, तो ये नंबर जो भी, जैसे आपने एक डिजिट ली 2, अब इससे आपने एक नंबर फॉर्म किया 2 से, 2 2 2 2 2 2, आपने ये नंबर फॉर्म किया, तो ये जो भी नंबर है, दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 7 11 13 17 21 37 1001 एटसेट्रा से भी हो सकता है, बट इनसे तो श्योरली हो गई। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिविजिबिलिटी लेक्चर 1। अगर आपको नहीं रिकॉल हो रहा है तो आप एक बार डिविजिबिलिटी का लेक्चर 1 देखो, या आप नोट्स में देखना, इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द नोट्स, ठीक है, पार्ट 1। तो इस टाइप का नंबर 6 टाइम्स जो रिपीट हो रहा हो, ये हमेशा इनसे डिविजिबल हो गई होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है 7 7 7 अप टू 129 टाइम्स ऐसे 7 लिखो, फिर इसको डिवाइड किया 37 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब हमें पता है इस तरह का नंबर जो होता है, ये 37 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक, तो हमें 120, बट ये तो हमें ये पता है ये 6 टाइम्स अगर लिखा होता तो 37 कर देगा कंप्लीटली डिवाइड, बट ये तो 129 टाइम्स लिखा है यहाँ पे। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है 6 टाइम्स, जब भी 7 7, जैसे आप 7 को 7 7 7 6 टाइम्स लिखोगे तो ये तो 37 से पूरा चला जाएगा, क्योंकि 37 6 डिजिट नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो ये 37 से पूरा चला गया 6 टाइम्स। फिर ऐसे ही पहले ये 6 चले गए, फिर अगले 6 चले गए, फिर अगले 6 को 37 कंप्लीटली करेगा, तो ये हो गए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस। अब कितनी बार 7 है, 129।
अगर 7 सिर्फ 6 टाइम्स होता, यहाँ 129 की जगह 6 टाइम्स होता, तो आंसर क्या होता? रिमाइंडर, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता ना यार आंसर, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करता। बट यहाँ पे 129 बार है, तो 129 6 के तो पेयर बनेंगे ना, तो 6 को देखो, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, तो 21 टाइम्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। देखो रिमाइंडर बचेगा 3, जब 129 को 6 से करोगे। अब 6 से ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 का पेयर बन रहा है। तो 21 × 6 क्या हो जाएगा? 126। तो 126 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा ऐसे, 6 6 6 6 6 6 6 12 6 18 24 30 ऐसे चलते चलते कितनी बार? तो 126 टाइम्स, क्योंकि 21 टाइम्स मतलब 126 बार तो 7 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ऐसे पेयर बना के। सिर्फ कितने बचेंगे? 129 था और 126 चला गया, तो बचे कितने? 129 माइनस 126 बचा कितना? 3। अब 3, 3 बार 7 और बचेगा, 7 7 7। अब इसको क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया हमारा, इसको 37 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब इसको आप करके देख लो 37 से। 37 2 ज़ा 74, 3 7, 37 1 ज़ा 37, तो 21 टाइम्स पूरा। रिमाइंडर क्या बच रहा? ज़ीरो। तो मैट मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। 37 × 21 इज़ 777, तो रिमाइंडर इज ज़ीरो। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। देखो it's very easy because we have studied the topic of divisibility. That's why I told you first divisibility is very important topic. अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हेन 4 4 4 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 3 6 3 9, 9 टाइम्स 4 लिख दिया, 4 को लिख दिया 9 टाइम्स। इसको डिवाइड किससे किया? 13 से। तो रिमाइंडर क्या होगा? इज डिवाइडेड बाय 13 देन रिमाइंडर विल बी। आपको पता है 6 डिजिट का जो नंबर होता है इस फॉर्म का, ये 13 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो रिमाइंडर इस 6 बार में तो ज़ीरो आएगा। तो देखो जो 9 में से 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तक का रिमाइंडर क्या है? ज़ीरो। बचे कितने? 4 4 4/13। अब इसका रिमाइंडर आप निकालोगे जब 4 4 4 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर, नया क्वेश्चन, 13 3 ज़ा 39, 54, 13 4 ज़ा 52, रिमाइंडर आएगा 2। 2 इज द आंसर। रिमाइंडर ही पूछ रहा था हमसे, ठीक है ना। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, देखो फिर से डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट। अब तो इट्स वेरी इजी यार। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिख दिया, इसको 8 से डिवाइड करो। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। हम इतना डिवाइड करके चेक थोड़ी करेंगे, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी। वील यूज द कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। 8 का डिविजिबल, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? डिविजिबल बाई 8 के लिए क्या रूल था? लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो, लास्ट 3 डिजिट्स। अब लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ क्या है? 789, तो डायरेक्ट 789, रिमाइंडर पूछ रहा है 789, लास्ट 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर आपका आएगा 5। देखो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम पूरा थोड़ी ना चेक करेंगे, हम सिर्फ 8 का डिविजिबिलिटी लगा देंगे। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन, अब इतना बड़ा नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6, इसको 16 से डिवाइड किया, तो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। 16 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 4 डिजिट से लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल हो, तो लास्ट 4 डिजिट्स चेक कर लें क्या है। 1516 है लास्ट 4 डिजिट्स, 1516 है। देखो मैंने कर रखा है, इसको करोगे तो रिमाइंडर आएगा 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है लास्ट टाइम। देखो एक कंसेप्ट सीखो, आप 10/6 करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? 4। समझ गए कैसे? 10 को जब आप 6 से करोगे तो 6 1 ज़ा 6, रिमाइंडर आया 4। जब आप 10 स्क्वायर होगा, मतलब 100, 100 को 6 से करोगे तो रिमाइंडर तो भी 4 आएगा। कैसे? देखो 6 1 ज़ा 6, 4 0, 6 6 ज़ा 36, रिमाइंडर इज 4। ऐसे ही आप 10 क्यूब को करोगे तो ये होगा 1000, 10 क्यूब बाई 6 मतलब 1000/6,
तो भी रिमाइंडर 4। तो 10 की पावर 1/6 रिमाइंडर 4, 2/6 रिमाइंडर 4 आ रहा है, 10 का क्यूब बाई 6 रिमाइंडर 4। तो 10 की कोई भी पावर हो, 10 की पावर n हो, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 4। ये कंसेप्ट है। अब वी विल सी अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। 10 क्वेश्चन कह रहा है 10 की पावर 1 + 10 2 + 10 क्यू अप टू 10 की पावर 100 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो 10 की पावर 1 को जब 6 को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 4। यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा 4, क्योंकि 10 की कोई भी पावर हो यार, 10 की पावर n/6 करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 4। तो यहाँ भी 4, ऐसे हर जगह 4 बचेगा। अब देखो 4 + 4 + 4 की ये 3 से जो 4 आया, इससे भी 4 बचा, इससे भी 4 बचा, इससे भी 4। 4 + 4 + 4 क्या होता है 12, और 12/6 करोगे तो क्या बचेगा रिमाइंडर 0, 6 2 ज़ा 12। तो ये पेयर कंप्लीटली डिवाइड हो गया 12। अगला ऐसे ही 10 की पावर 4 5 6 में भी 12 बचेगा। तो 3 3 के ऐसे कितने पेयर चले जाएंगे, 100 तक जाना है तो 3 से 100 को डिवाइड करो, 100 होगा नहीं, एक कम, ऐसे 33 पेयर चले जाएंगे। 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4, 4 + 4 + 4 12, 12/6 रिमाइंडर 0, तो 33। सिर्फ एक 10 बचेगा, क्योंकि 33 × 3 क्या होता है 99, और टोटल हमें 100 तक चेक करना है, तो ये वाला सिर्फ बच जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा 99 टाइम्स तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब बचेगा 10 की पावर 100/6, तो इसको लिखते हैं रिमाइंडर क्या 4। ठीक, 10 की पावर 100 तो आपको पता ही है ना यार, 10 की n पावर n कर डिवाइड करोगे 6 से तो रिमाइंडर 4 आएगा। अब देखो यही था क्वेश्चन। अब वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। I will teach you some of the PYQs I will solve based on this concept and earlier also after this, but for now the topic of remainder theorem is completed. So please, now topic of divisibility has been done, topic of remainder theorem has been covered. So आप इन दोनों को एक बार रिवाइज करो, ठीक है, and again practice from notes now. Don't, without looking at the video, practice from notes and practice all these questions. देखो हमने रिमाइंडर थ्योरम में, सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम में हमने एग्जाम्पल नंबर 50 है, वी हैव सॉल्व्ड 50 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।